हेलो बच्चों, बेटा 11th के बैच में आज हमारा थर्ड लेक्चर है सेट चैप्टर का। ठीक है, पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ और कंडीशंस पढ़ी थी। होप सो आप लोगों ने पढ़ी होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, विद्या का दान का जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको मिल जाएगा। उससे अलग कोई डाउट है यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और उससे अलग बच्चों जो हमारी ऐप है विद्या का दान, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके विद्या का दान डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर कुछ फ्री डीपीपी, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आप लोगों को वहाँ पर। ठीक है, जेईई मेंस लेवल की फ्री टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज है, उसके बाद पार्ट टेस्ट है और लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट है। उससे अलग भी काफ़ी वहाँ पर बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ पर फ्री रहेंगी, तो वहाँ से भी आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो होगी वो वहीं से ही कंडक्ट होगी, मीन्स हर चैप्टर के बाद जो टेस्ट सीरीज आपको देनी होगी, जो टेस्ट देना होगा वो वहीं से ही ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। कोर्स में जाना, स्टोर में जाना वहाँ पर, और वहाँ पर आप लोग अपना 11th का जेईई मेंस लेवल का टेस्ट देख लेना, एनटीए लेवल का ही होगा। ठीक है, सो प्लीज़ अभी बच्चे डाउनलोड कर लो ऐप। ठीक है, और वहाँ पर जो जो बेनिफिट हैं आप लोगों के लिए फ्री के, वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, उससे अलग यूट्यूब पर आपका ये बैच ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज़, इसकी कोई फीस नहीं होगी। बट अगर उस पर आप लोग कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पर लाइव क्लासेज होंगी फेस टू फेस। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाई क्लास प्लस के थ्रू से स्पॉन्सर्ड है, तो उन्होंने उसकी कुछ फ़ी रखी है, वो होगी। ठीक है, उससे अलग डोंट वरी, यहाँ पर आपका फ्री बैचेस चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, बट वहाँ पर जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर नहीं होगा। ठीक है, उन्हीं का सिस्टम होगा, फ्री लाइव क्लास होगी फेस टू फेस, जिसमें आप लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हो, मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो, कुछ भी। और मैथ्स वहाँ पर मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, चलो अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे। 2 लेक्चर हो चुके थे, थर्ड लेक्चर पर चलते हैं सेट्स के। तो सेट्स का ये थर्ड लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, सेट्स का लेक्चर नंबर 3। तो देख लेते हैं, यहाँ पर वेन डायग्राम पर आ गए थे अब हम लोग। ठीक है, पहली 3 एक्सरसाइज आई थिंक आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, वेन डायग्राम, और उसके बाद जेईई मेंस की हम लोग पहले एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे, देन एग्जाम्पलर के जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, और लास्ट में फिर जेईई मेंस प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो लेक्चर 3 में हम लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वेन डायग्राम की। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो एक तरह से बेसिक्स था। अब जो मेन जहां से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के, वो यहां से स्टार्ट होता है, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम मीन्स जो हमारे सेट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में सीधा एग्जांपल से समझाता हूं मैं। होता क्या है कि कोई भी यूनिवर्स होगा, ठीक है, ये कोई यूनिवर्स है, और इसमें लेट करो कोई 2 सेट हैं, ठीक है, जिनके बिटवीन कुछ ना कुछ कॉमन है तो इंटरसेक्टेड होंगे। तो उन दोनों सेट को ऐसे सर्कल में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखो समझो, ऐसे समझो जैसे कि मैंने एक कोई बना दिया ऐसे एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक ले ली, और फिर इसमें से 2 सेट निकाले मैंने। एक सेट निकाला 2 3 4 5, और एक बी सेट निकाला मैंने 4 5 6 7 8। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये यूनिवर्स है और ये 2 सेट हैं, ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ऐसे। ठीक है, अगर मैं इन एलिमेंट को लिखना भी चाहूंगा तो देखो, एलिमेंट इसमें 2 है, 3 है, 4 और 5 कॉमन है दोनों में, तो 4 5 यहाँ बीच में आ जाएंगे। उससे अलग इधर 6 पड़ा होगा, 7 होगा, 8 होगा, बचा कहीं 1 होगा। ठीक है, इधर 9 होगा, 10 होगा, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉमन वाला एरिया होता है जो उन दोनों के बिटवीन कॉमन होता है। अगर दोनों सेट, ठीक है, मीन्स उसके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो दोनों अलग होते। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितनों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई ऐसे समझो ना, जैसे आपका मैप होता है पूरा, एक इतना बड़ा पूरा यूनिवर्स, और उसमें आप लोग की छोटी छोटी ऐसे कंट्री कटी हुई हैं। ये तो मैंने सर्कल के फॉर्म में बना लिया, वहाँ पर डिफरेंट शेप की
क्या है, कंट्री का ट्री है। तो वो एक तरह से क्या कह सकते हो, आपकी वेन डायग्राम है, पूरा यूनिवर्स है, उसमें छोटे 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 इस तरह बने हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, इसे हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अब मेन इस पर ऑपरेशंस पर चलते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, मींस दो सेट के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है, क्या दो सेट ऐड हो सकते हैं, सबट्रैक्ट हो सकते हैं, या ऐसा क्या क्या ऑपरेशंस होता है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशंस होता है दो सेट के बिटवीन, मींस अगर दो सेट होंगे तो उनके बिटवीन हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा ऑपरेशंस होगा वो होगा हमारा यूनियन। सबसे पहली बात यूनियन की बात करेंगे हम लोग। यूनियन होता क्या है और क्या कंडीशंस है। देखो यूनियन बोलते हैं हम लोग, जो साइन है यूनियन का वो ये है, ये वाला साइन है। ये यू की तरह नहीं है, देखो यू तो ना ऊपर से बाउंड हो जाता है, ये थोड़ा सा ओपन रहता है ऊपर से। यू तो हमारा ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं, इसका साइन अलग है। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते क्या है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो इसके लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर दो सेट है ना, तो वो एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, और ये साइन भी लगा सकते हैं, या ऐसे और बी। ठीक है, हम लोग जब भी किन्हीं दो सेट के बिटवीन यूनियन होगा और वर्ड आएगा, मीन्स यूनियन के लिए मैंने किस वर्ड का यूज किया, और। वो एलिमेंट जो पहले सेट के भी हो या दूसरे के भी, सब कुछ चलेंगे। या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू, जैसे कहीं आया, इसका मतलब यही है कि a यूनियन b, वो एलिमेंट जो a के हो या b के हो। मीन्स यहां पर क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन से समझो, कोई एलिमेंट है अगर a यूनियन b लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू, वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे a से भी या ऑल्सो बिलोंग्स टू b। मीन्स x कौन से एलिमेंट होंगे, जो a के हों या b के हों। मीन्स सब कुछ चलेगा, a के हों या b के हों, दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। बस ध्यान एक रखना है कि जो कॉमन होगा उसे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। समझो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक a सेट लिया मैंने, 1 2 3 4 5, और एक b सेट लिया, 3 दिख रहा है आप लोग को, 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हम लोगों ने दो सेट लिए। अब हम लोग निकालना चाहते हैं इनका यूनियन। तो देखो जरा यूनियन कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई a यूनियन b, तो a यूनियन b में हम लोग क्या करेंगे, a के भी एलिमेंट ले लेंगे या b के। तो देखो 1 2 3 4 5, देखो 3 4 5 कॉमन है, तो उसे बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है। 3 4 5 तो ऑलरेडी आ गए, 6 7 8 भी ले लेंगे। मीन्स ये क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8, सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो a के हों चाहे वो b के हों। ठीक है, अच्छा अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूं a यूनियन b, ये है a यूनियन b, तो कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। देखो जैसे ये a सेट है और ये आप लोग का क्या है, b सेट है, और मैं आप लोग को a यूनियन b शो कराना चाहता हूं कि a यूनियन b क्या होगा। तो कैसे शो करेंगे a यूनियन b, अब वो देखते हैं। देखो a यूनियन b में क्या होगा, वो एलिमेंट जो a के हों वो भी लेंगे, b वाले वो भी लेंगे। मीन्स आप देखो तो ये पूरा एरिया शेडेड किया जा सकता है, पूरा ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो दिस वन इज a यूनियन b। ठीक है, ये पूरा a और ये आप लोग का क्या है, b। मीन्स सारे एलिमेंट हम लोग लेंगे, a वाले भी और b वाले भी। ये सिंपल सी कंडीशंस है a यूनियन b की। ठीक है, तो ये पहली कंडीशंस थी हमारी अबाउट यूनियन। यूनियन क्या होता है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, और मतलब क्या होता है, और। जब भी कभी किन्हीं दो चीजों को, दो सेट्स को या इवन दो इंटरवल को, इंटरवल ब्रैकेट पढ़ाए थे ना मैंने, अगर उन्हें जोड़ना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनियन, क्योंकि यूनियन का मतलब वो पहला हो या दूसरा, दोनों चलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग ज्वाइंट करेंगे, एक तरह से ये समझो किन्हीं दो सेट्स को, किन्हीं दो इंटरवल ब्रैकेट्स को, ठीक है, मीन्स ऐसा कर समझ लो कि x की वैल्यू 1 से 2 है और 7 टू इन्फिनिटी है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने इन दोनों के बिटवीन क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है अबाउट यूनियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्शन। नाम से ही पता चलता है इंटरसेक्शन,
मीन्स वो एरिया जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट जहां दोनों के कॉमन है। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है इंटरसेक्शन, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शंस, साइन की अगर बात करूंगा तो ये ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, अगर मैं समझाऊं, अगर मैं कभी आपको कहूं कि x बिलोंग्स टू, या यहां पर लिख लो x बिलोंग्स टू ए, दो सेट का इंटरसेक्शन, तो इसे अगर मैं ओपन करूं तो इसका मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं, और इसका मतलब होता है एंड, क्या मतलब होता है एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, मीन्स एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो बी, मीन्स कॉमन एलिमेंट। ठीक है, मीन्स इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो इसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, एंड के लिए, यूनियन के लिए और का, और इंटरसेक्शंस के लिए एंड का। मीन्स एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो बी, मीन्स वो एलिमेंट जो ए के साथ भी है और बी के साथ भी, इसका मतलब कॉमन वाले एलिमेंट होंगे भाई दोनों के साथ, तो जो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल से आप लोग को छोटी सी चीजें समझाऊं, देखो यूनिवर्स भी ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से दो सेट निकाले, एक ए सेट 2 3 6 7 8, और एक बी सेट निकाला 1 6 7 9। ठीक है, और मैं निकालना चाहता हूं इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों के कॉमन है। अब कॉमन एलिमेंट देख लीजिए आप लोग कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें तो 6 और 7 दोनों कॉमन है, तो यहां पर इसका आंसर आएगा हमारा 6,7। सिंपल सी कंडीशंस। इसे ही अगर आप लोग वेन डायग्राम से शो करना चाहो तो बहुत ईजी है, दो सेट बनाओ ए और बी, ये ए सेट और ये आप लोग का बी सेट, ये यूनिवर्स, और इसमें आप लोग को दिखाना है ए यूनियन बी। व्हाट इज इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन वाले एरिया को हम लोग शेडेड कर देंगे, मीन्स यहां पर जो एरिया आएगा वो ये आएगा, बस ये कॉमन वाला एरिया हमारा शेडेड रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी का। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर एक नोट डालता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है। एक सेट होता है डिसजॉइंट सेट, एक बच्चे ने बोला भी था कि डिसजॉइंट सेट रह गया, कंप्लीट करा देता हूं मैं कि व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, इसी से रिलेटेड है एक्चुअली डिसजॉइंट सेट, तो इसलिए मैं यहीं पर ही कंप्लीट करा देता हूं, नोट में डाल रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट आप यहां पर नोट में डाल लो इच्छाई से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा सेट। ठीक है, ऐसे सेट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं होता, नाम से ही पता लग जाता है डिसजॉइंट, जो डिसजॉइंट है, ऐसे सेट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं उनके बिटवीन, तो ऐसे सेट्स को हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। मीन्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ऐसे बोल सकता हूं ना, दोनों के बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। सिंपल सी कंडीशंस। ऐसे सेट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने कंडीशंस लिख भी दी है कि ए और यूनियन कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 6 कितने भी, तो ऐसे सेट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं होते वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई एक सेट ले लो, जैसे कि 1 2 7 8, और एक बी सेट लिया मैंने 4 5 10, ऐसे, तो आप देखो अगर इन दोनों का, तो आपको पता लग जाएगा दोनों में ए इंटरसेक्शन बी दोनों का क्या है, फाई है, तो ये क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है डिसजॉइंट सेट्स की, तो ये छोटी सी कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को दी है। ठीक है भाई बच्चों, तो अबाउट डिसजॉइंट सेट, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन से नेक्स्ट कंडीशंस पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट, क्योंकि उसका यूज होगा आगे की कंडीशन में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशंस है, थर्ड कंडीशंस है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं, उल्टा मीन्स नोट। किसी भी सेट में अगर नोट लगा देना है, ठीक है, नोट ए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, नोट ए, या इसे फिर और फर्दर लिखूंगे तो ए के साथ डैश लगा देते हैं हम लोग, ए नोट, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है इसकी वो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू ए नोट, ये नोट, ठीक है, समटाइम इसके ऊपर c भी लिख देते हैं, समटाइम इसकी जगह ऐसे भी लिख देते हैं, a के ऊपर c, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मीन्स उल्टा, a नोट मतलब a को छोड़कर सब कुछ, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a मतलब बस a से बिलोंग नहीं करेगा और सब से बिलोंग कर लेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री a नोट, a को छोड़कर सब कुछ। अच्छा, इसमें छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। एग्जाम्पल में अगर मैं यूनिवर्स लूँ 1 2 3 4 5 6 7 और एक A सेट लिया मैंने 2 3 4 और एक B सेट लिया मैंने 4 5 7 और मैं A नोट निकाल रहा हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि B में से A वाले एलिमेंट हटाएंगे, नहीं, A नोट पूरे यूनिवर्स में से A को छोड़कर सब कुछ, A को छोड़कर सब कुछ पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, A को छोड़कर सब कुछ। तो अगर मैं A को छोड़ दूं तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 3 को छोड़ना पड़ेगा, 4 को, उससे अलग सभी एलिमेंट, मीन्स यहाँ आएगा 1 5 6 7 और इसी तरह B नोट, B नोट में 4 5 6 छोड़ दो, 4 5 6, तो ये 1 2 3 और 7, ठीक है, सॉरी 7 भी, 4 5 7 6 कंसीडर कर लेंगे हम लोग। सो दिस वन इज A नोट एंड B नोट। फिर भी अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें A नॉट और B नॉट, तो क्या होगा देख लेते हैं। देखो, अगर दो सेट हैं, ये A और ये B, और मैं निकालना चाहता हूं A नॉट, A का कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे A के एलिमेंट छोड़ेंगे और सारे एलिमेंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये पूरा इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारे पास, ठीक है, तो ये कहानी है, ओके। तो दिस वन इज, सॉरी, ये पूरा आ जाएगा। तो देखो, बस खाली A को छोड़कर सब कुछ मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, मीन्स A नोट, A को छोड़कर सब कुछ। इसी की जगह अगर आप मेरे से कहते कि सर B नोट, तो अब रिवर्स हो जाएगा भाई, B नोट में ये A, ये B, ये यूनिवर्स, और B नोट की अगर बात करोगे तो सब कुछ कंसीडर कर लो। देखो, ठीक है, दिस वन इज B नोट, ठीक है। तो ये कहानी है कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। दिस वन इज थर्ड केस। फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हुए हम लोग अपने फोर्थ केस, सबसे पहले सिंपल डिफरेंस और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स के बिटवीन डिफरेंस, लाइक दिस A माइनस बी, इस तरह की चीजें हम लोग देखेंगे कि A माइनस बी का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू A माइनस बी, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू A से तो बिलोंग करेगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर अच्छा मैं इसकी जगह बट की जगह एंड यूज कर लूं तो कोई दिक्कत। देखो, वो एलिमेंट जो A से बिलोंग करते हो बट B से बिलोंग नहीं करते हो, क्योंकि हमें A माइनस बी मतलब A में से कौन सा एलिमेंट हटाना है, B का, तो A के एलिमेंट ले लिए, एंड वो एलिमेंट जो B से ना, मीन्स A के भी वो एलिमेंट जो B से ना बिलोंग करते होंगे, या सीधा सा मतलब होता है कि A में से वो एलिमेंट हटा दो जो B के है, सीधी सी बात। अच्छा, इसी नेचर की वजह से इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। देखो, इसके लिए तो ये यूज होता ही है, ये A है और ये इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, B नॉट, ठीक है।
मीन्स कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी को हम लोग a इंटरसेक्शन b नॉट लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है a इंटरसेक्शन b नॉट की, ठीक है। तो दिस वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये हमारी कंडीशंस। चलो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर मैं दो सेट ले लेता हूं, देखो जरा जाई, इस तरह के कुछ 3, 7, 8, 12, 15, 16 और एक बी सेट ले लेता हूं 12, 17, 19, 20 और मैं कहता हूं a माइनस बी निकालना है या मैं निकालूं b माइनस ए, दोनों डिफरेंस में देखना। a माइनस बी, a में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो b के हैं, तो a के पास b के कौन कौन से एलिमेंट है भाई, 12 है और बस ओनली जस्ट 12 है और कोई एलिमेंट नहीं है। तो दिस वन इज 3, 7, 8, 12 हटाना पड़ेगा 15, 16 और b माइनस ए, b के पास भी एक एलिमेंट कॉमन है और वो कॉमन एलिमेंट कौन सा है हमारा, 12 है। तो 12 हटा के हम लोग लिखेंगे 17, 19 एंड 20। दिस वन बहुत ही इजी कंडीशंस, कोई टफ नहीं है, इजीली देखोगे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी से उठा के तो बिल्कुल बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखो सेट्स में कोई टफ वाली बात नहीं, बस एक कंडीशंस आएगी अभी ना, नेक्स्ट क्लास में होंगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ स्कूल में वो छुटवा भी देते हैं और कुछ में करा भी देते हैं। मैं फिर भी आप लोग को एनसीईआरटी के प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी। चलो भाई नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वेन डायग्राम देख लेते हैं इसका, जैसे कि a माइनस बी का वेन डायग्राम, a माइनस बी का वेन डायग्राम समझना क्या होगा, ये a और ये b, सोचो क्या होना चाहिए a माइनस बी, ओनली a के एलिमेंट, a माइनस बी को मैं कह सकता हूं ओनली a, मीन्स वो एलिमेंट नहीं जो b के साथ है, तो हम क्या करेंगे b के साथ वाले एलिमेंट हटा देंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस वन, ये सिंपल सी कंडीशन है a माइनस बी की। मैंने a में से क्या किया, b के एलिमेंट हटा दिए, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं b माइनस ए आपसे कहता तो रिवर्स हो जाता भाई। अगर मैं ये a लूं और इसे b लूं, ठीक है, और दिस वन इज a माइनस बी, ठीक है। सो अब सॉरी b माइनस ए बना लेते हैं अब, b माइनस ए, तो क्या करेंगे b में से a के एलिमेंट हटा दूंगा अब, ठीक है। तो अब b के एलिमेंट, b में से मीन्स जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो हटा दिए बस मैंने। ये सिंपल सी कंडीशंस है b माइनस ए की। तो ये है हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर बात करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो एनसीईआरटी में नहीं है वो, बट आप एंट्रेंस में देखोगे, ठीक है, या इवन आपको समटाइम एग्जाम्पल में भी शायद एक आधा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, या आप लोग आरडी शर्मा देखते हो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसे हटाता हूं मैं। अच्छा, जो बच्चे प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है जिनके पास, या जिनके पास एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करनी है सभी बच्चों ने, और एग्जाम्पलर नहीं है तो टेम्परेरी के लिए आप लोग जो ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में ही आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल पर जाना, वहां पर एग्जाम्पलर मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी की, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ी है, कोई सी भी डाउनलोड कर लेना, फ्री है। नेक्स्ट कंडीशंस पर देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग मेन चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मतलब क्या होता है ये समझेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a डेल्टा b, और इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन, में जो दोनों का डिफरेंस है ना, a माइनस बी और b, उसका यूनियन। अब यूनियन में क्या होगा, सोचो जरा भाई, इसमें से क्या होगा b वाले एलिमेंट हट गए होंगे, इससे a वाले, मतलब कॉमन एलिमेंट हट गए बस, और सब कुछ को उसने कंसीडर कर लिया है, तो ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। अगर इसका वेन डायग्राम देख लो ना पहले ही आप, तो यूनियन है, ज्वाइंट कर दो, देखो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि होता क्या है a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो a माइनस बी, पहले a माइनस बनाओ, ये है ना a माइनस बी, ठीक है, और इधर b माइनस ए,
ये दो सेट लिए हैं मैंने, ये ए सेट है और ये इधर बी सेट है। दिस वन इज बी सेट। तो देख लो जरा आप लोग ध्यान से, ये a माइनस बी और ये b माइनस ए, और दोनों का क्या कर दो, यूनियन का मतलब दोनों को कंसीडर करेंगे। तो इसे भी ले लिया और इसे भी, बस ये बीच के जो एलिमेंट है वो हट गए। ये सीधा सा कंडीशंस है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है इसकी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो मैंने आप लोग को बताई है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, मैंने एक ए सेट लिया है 1 2 3 4 5, एक बी सेट लिया है मैंने आपके लिए 4 5 6 7 8, और इनका मैं चाहता हूं सिमेट्रिक डिफरेंस, मीन्स ए डेल्टा बी। अगर मैं ए डेल्टा बी निकालना चाहता हूं तो मेरे पास होगा क्या, समझो जरा। मैं क्या करूंगा भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि ए माइनस बी निकालूंगा और यूनियन बी माइनस ए। वैसे तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट पहले ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट 4 5 हट जाएंगे, 1 2 3, और यूनियन अब बी माइनस ए, बी माइनस ए में से भी ये दोनों एलिमेंट हट जाएंगे, 6 7 8। ठीक है, तो ये कंडीशंस 1 2 3 6 7 8, सिंपल सी कंडीशंस है। तो दिस वन इज ए डेल्टा बी। ठीक है, बहुत ही इजी सी और सिंपल सी कंडीशंस है अबाउट दिस जो मैंने आप लोग को बताई है। दिस वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने आप लोग को बोला है एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जब आप लोग अच्छी बुक के लिए पढ़ोगे, एंट्रेंस के लिए जाओगे, आर.डी. शर्मा पढ़ोगे, तो आप लोग को ये जरूर मिलेगा। ठीक है, सो दिस वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो भैया ये कहानी थी वेन डायग्राम की। अब इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हैं बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखोगे समटाइम उनका यूजेस हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पर। ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे अभी इनकी। प्रॉपर्टीज या लॉ भी बोलते हैं हम लोग, कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लॉ हैं जिनका हमें यूज करना पड़ेगा। वो क्या लॉ है और कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग दोनों चीजें देखते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। जैसे कि अगर मैं कहूं ए यूनियन ए, बेसिक्स है, ए यूनियन ए ही तो होगा, मीन्स ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट तो ए ही रह जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैंने लिखा ए यूनियन 5, भाई ये तो खाली है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पूछ लेता आपसे ए इंटरसेक्शन ए और ए के बिटवीन कौन कॉमन है, खुद ए कॉमन है। अगर मैं छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही बेसिक सी, मतलब ये कभी मिलेंगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कोई बट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए को अगर इंटरसेक्शन करूं 5 के साथ, समझना जरा, ये खाली एलिमेंट और ये पूरा ए सेट, दोनों के बिटवीन क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास सब कुछ है। तो कॉमन क्या है, 5 खाली सेट। तो इसके साथ क्या कॉमन है बच्चों, 5 खाली सेट ही इसका कॉमन होगा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीजें देखो, ए यूनियन बी को ना आप बी यूनियन ए लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू की चीजें हैं बट क्या करें, लिखवाना पड़ता है। ए इंटरसेक्शन का भी बी है तो उसे बी इंटरसेक्शन ए लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 3 वाली कंडीशंस में है, 3 वाली में समझना जरा, ए यूनियन बी यूनियन सी, लेट करो इन दो के साथ, पहले इसका यूनियन फिर इसका, बट इसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, या इवन इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। आंसर तीनों कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, मीन्स ये जो ब्रैकेट आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं होगा, आना तो यूनियन ही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इंटरसेक्शन में भी आ सकता है सेम, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो, इन पर ब्रैकेट लगा दो या ऐसे ब्रैकेट लगा दो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमें कॉमन ही, भाई पहले इन दोनों के बिटवीन कॉमन आ गया, सी के बिटवीन कॉमन आया, मीन्स जो तीनों में कॉमन है आएगा तो तब भी वही ना। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, कभी भी इस तरह की कंडीशंस आए तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं, और देख लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पर आ जाए।
कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लगा दें तो दोबारा ए ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, समझना जरा। यहां पर ए के सारे एलिमेंट और यहां पर ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और ए को छोड़ के भी सारे एलिमेंट, तो यूनिवर्स आ जाएगा कंप्लीट, पूरा यूनिवर्स, क्योंकि ए तो आ ही गया और ए को छोड़कर भी सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशंस। अच्छा इसी में अगर मैं थोड़ा सा और चेंजेस कर दूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, ये कह रहा है ए है और इसके पास ए को छोड़कर सब कुछ है, दोनों के पास क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, मीन्स क्या होगा, फाइव कॉमन। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। देखो वैसे तो ये अनलिमिटेड है, कितने भी लिखवाता रहूं मैं, ठीक है, बट ये बेसिक्स हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनका मतलब क्या होता है, इन्हें समझते कैसे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही बेसिक सी, जो मैं आपको बताई है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब इसमें एक थ्योरम आती है, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनली कार्डिनल नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम लोग वेन डायग्राम से और जो फॉर्मूला है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। वो होने के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम पर जेईई मेंस की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी खत्म करके बहुत ही जल्दी चैप्टर को ओवर करेंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट कंडीशंस पर आ जाओ। सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ भी कह सकते हो आप, इसे थ्योरम भी कह सकते हो। क्या होता है डी मॉर्गन, भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, जबरदस्त यूज होगा यहां पर भी, आगे भी इसका बढ़िया यूज है। डी मॉर्गन थ्योरम्स या डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये रूल बहुत ही बढ़िया रूल है और अच्छा रूल है, मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ठीक है, सो देखो दिस वन इज, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ए रिवर्सेबल है एक तो ये रूल, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या मैं इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए यूनियन, अगर यूनियन होता, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। अच्छा इसे एक को प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और वेन डायग्राम से भी और डायरेक्ट भी, दोनों को। इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, एनसीईआरटी में आ जाता है, मीन्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में समटाइम इसका प्रूफ पूछ लेता है, तो आप लोग को आना जरूरी है। ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे और क्या क्या कंडीशंस होगी क्वेश्चंस के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। एक का कर लेते हैं, दोनों का सेम पैटर्न से होगा। ठीक है, लेट करो, मैंने फर्स्ट को लिया, प्रूफ देखते हैं। अभी डायरेक्ट प्रूफ देखेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं एक साइड से करके दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड ली, कुछ एलिमेंट होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जब इनसाइड जाएगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, और बीच में इंटरसेक्शन है, और उसके बाद x किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये दोनों आ गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन, सिंपल सी कंडीशंस आई है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब यही तो है ना कि x a से बिलोंग नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट है, वो एलिमेंट जो a से बिलोंग ना करते हो, एंड, ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डन। अब देखो जब हम कॉमन लेंगे, उल्टा कॉमन लिया, नॉट कॉमन लिया, तो ये नॉट मतलब ये बाहर लूंगा, ये बाहर लूंगा, तो ये साइन भी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने क्या लिए थे, बिलोंग्स टू लाए थे, अब बाहर क्या लेकर जा रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू, तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और बचेगा क्या आप लोग का, यूनियन b, और ये हमारा क्या है, ये हमारा a यूनियन b का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, रिवर्स में और ज्यादा आप लोग इसे स्ट्रॉन्ग करके दिखाना चाहते हो, ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड से लिया था ना, और राइट हैंड साइड प्रूफ की। आप रिवर्स भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड ले लो और इजी पड़ेगी आपको, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये लिया,
तो x कुछ एलिमेंट होंगे जो इसमें होंगे भाई, बिलोंग करेंगे। अब देखो इनसाइड ले जाते हैं, बट नोट के रेस्पेक्ट में जाएगा, मीन्स अपोजिट, उल्टा, बिलोंग्स नहीं जा रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या होगा, A यूनियन B, इसका मतलब यही है। फिर वही बात है कि डज नॉट बिलोंग्स टू की कंडीशन जा रही है, जब डज नॉट बिलोंग्स टू की कंडीशन जाएगी तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और ये भी उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन x डज नॉट बिलोंग्स टू B। और अब मैं इसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू A नॉट इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू B नॉट, और लास्ट x बिलोंग्स टू A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, और यही हमारा हमें प्रूफ करना था। तो दिस वन इज डी मॉर्गन थ्योरम्स, और ये इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड इन द सेंस स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है। इसी में एक छोटा सा रिवर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं आपको कहता कि भाई वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करो इसे, तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू डी मॉर्गन लॉ को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं। कोई सा भी इसका फेस ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। बी नॉट की अगर आप बात करो तो बी नॉट वाली कंडीशंस में जो हमारे पास आएगा, हम लोग जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स कैसे ओपन करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B नॉट, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं अभी, सॉरी मैंने आपको दूसरी वर्स में करके चले गया था, ठीक है। तो वेन डायग्राम में देखो, इसका वेन डायग्राम बनाओ। पहले मैंने बनाया A यूनियन B का, A यूनियन B, तो A यूनियन B में ये कंप्लीट एरिया कंसीडर होगा। फिर इसका ले लेते हैं नोट लेफ्ट हैंड साइड में, और नोट में आपके पास क्या कंडीशंस आएगी, इस एरिया को छोड़कर बाहर का एरिया, बिकॉज दिस वन इज नॉट, ठीक है। A यूनियन B नॉट, तो नोट में जो कंडीशंस आएगी इसे छोड़कर अपोजिट दूसरा सारा एरिया, ये आ गया भाई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। फिर निकालते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो A नॉट ले लेते हैं एक कंडीशन में, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, A नॉट, दिस वन इज B नॉट, A नॉट और B नॉट। A नॉट का मतलब A को छोड़कर सब कुछ, ये वाला एरिया ना, ध्यान से समझना, और B नॉट मतलब B को छोड़कर सारा एरिया। बस लास्ट मिनट, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला एरिया लेना है। अब बताओ क्या कॉमन है, देखो जो बाहर का एरिया है ना सर्कल से, वो दोनों में कॉमन है, सर्कल वाले में तो एक में है और दूसरे में नहीं है। तो जब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, मर्ज इन द सेंस ज्वाइंट कर दूंगा, ठीक है, तो ज्वाइंट में क्या करेगा, ये दोनों एरिया छोड़ दे, क्योंकि हमें कॉमन एरिया लेना है। कॉमन एरिया कौन सा है, बाहर वाला कॉमन एरिया है बस। तो देखना जरा, वो थोड़ा सी शेप वाइज ये थोड़ा बड़ा बन गया, बट बोथ आर सेम, मतलब A इन और ये बोथ आर सेम। सो दिस वन इज डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन थ्योरम्स, ठीक है भाई बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट के नाम पे बस कार्डिनल नंबर बाकी है हमारा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है वो, उससे अलग इस पर प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो दो मेन कंडीशंस हमारे पास रह गई, इस पर बेस प्रूफ वाले क्वेश्चंस और कार्डिनल नंबर, ठीक है भाई बच्चों। और प्लीज ये पूरा कंप्लीट करना, और आप लोग पहली 4 एक्सरसाइज अच्छे से करके आना है सभी बच्चों ने, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हो ग्रुप पर भी, यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली 4 एक्सरसाइज सभी बच्चे कंप्लीट कर लें बढ़िया से, ठीक है। और नेक्स्ट 5th एक्सरसाइज हम लोग होप सो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद कराऊंगा, और देन मिसलेनियस हमारी लास्ट बचेगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ सभी बच्चे विद्या का दान की जो ऐप है, ठीक है, एंड्रॉयड वाले बच्चे विद्या का दान ऐप डाउनलोड करना डायरेक्ट, ठीक है, और वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो ले सकते हैं, ठीक है। उससे बाद एप्पल यूज़र वाले क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करना और उसमें कोड डालना MEWWB, लिंक में मिल जाएगा, और वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।